हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे के वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पीछे के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि इस बार फिर से हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में 2022 के एग्जाम में क्या और बहुत सारे बोर्डों के एग्जाम में क्या है, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछने की संभावना अधिक रहती है। Who is मेसी? अगर इंग्लिश में बोले तो सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बोले तो हु इज मेजनी, एंड अगर हिंदी में बोले तो मेजनी कौन था। जी बिल्कुल, एक सवाल था, एक नाम सुनो ना फिल्म में, गब्बर। गब्बर कौन है गब्बर? ठीक है, उसी प्रकार है मेजनी कौन था। ठीक है, तो मेजनी कौन था इसके बारे में हम फुल चर्चा करेंगे, फुल जानकारी लेंगे कि मेजनी थे कौन, ये क्या करते थे और ये किस किस के बारे में, किस चीजों के बारे में प्रयास करते थे और इनके बारे में और विवाद जानेंगे लेकिन इस वीडियो में। और एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि डेली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, हम वीडियो पे चलते हैं क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होगी बिल्कुल कब, जब आपके 2022 में आप जब एग्जाम में बैठे होइएगा और तब कहीं गलती से ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, कहीं गलती से चला आया क्या, मेजनी कौन था, तो मुंह आइएगा और देखिएगा, वाह क्या बात है, प्रिंस सर तो पढ़ाए हुए थे लेकिन हम क्या किए हैं, यादें नहीं किए हैं। ठीक है, हम तो उनका वीडियो देखना ही भूल गए हैं कि भैया हम इनका वीडियो कैसे देखें। उनका वीडियो तो देखे थे लेकिन स्किप करके चले गए कि ये वीडियो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सर तो जो वीडियो लाते हैं वो सब कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को बता दें कि इस चैनल पे हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आते रहते हैं, बेफालतू क्वेश्चंस यहाँ पर हम लाते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी मोस्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि ये एक है एमसीक्यू, लगा लीजिए इसको, क्या एमसीक्यू। ठीक है, मोस्ट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में जानेंगे कि मेजनी कौन था। ठीक है, तो मेजनी कौन था इसके बारे में जानने से पहले चलते हैं हम एक नजर अपने व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, मेजनी कौन था, ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल, जी बिल्कुल, राष्ट्रवाद पर है जी बिल्कुल, पढ़ा है ना कि नागरिकों के बीच व्याप्त एक भावना है। ठीक है, जो परस्पर उनमें क्या करती है, प्रेम और एकता जगाती है अपने देश के प्रति, साथ में रहने के प्रति। ठीक है, तो राष्ट्रवाद कहते हैं उसको, और जो राष्ट्रवाद, जिनके अंदर राष्ट्रवाद होती है उनको राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं राष्ट्रवादियों के गुप्त दल, यानी कि राष्ट्रवादी का भी एक गुप्त दल था। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत को आजाद कराने के लिए भी क्रांतिकारी संगठन थे, गुप्त क्रांतिकारी संगठन थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे वीर जवान भी उसमें थे। ठीक है, उसी प्रकार राष्ट्रवादियों के गुप्त दल जिसका नाम था कार्बोनरी, क्या है, कार्बोनरी का सदस्य था कौन, मेजनी साहब जो थे हमारे, वो इटली के इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी जो थे उनके सदस्य थे। तो यहां से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट ऐसे आएंगे कि इटली सीधे पूछेगा क्या कि मेजनी का संबंध निम्नलिखित में से किसमें है, डाल देगा आपको चार ऑप्शन, उसमें चार ऑप्शन में एक ये भी रहेगा कार्बोनरी, तो आपको एक नंबर इसमें से मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए तैयार करते हैं, जैसे बीपीएससी में आपको पीटी मेंस दोनों के लिए तैयार किया जाता है, उसी प्रकार हम यहाँ पर आपको दोनों के लिए तैयार कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, क्योंकि नंबर बढ़े हैं क्वेश्चंस के, इसीलिए आप लोगों से जो है कि पूरा का पूरा जो है ऑब्जेक्टिव ठेल कर पूछा जाएगा, जहां तक आ सके ऑब्जेक्टिव चीर फाड़ देगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव पर अगर कमांड हो गया तो आपका अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकता है, और जब ऑब्जेक्टिव पे कमांड हो जाएगा तो सब्जेक्टिव तो कहानी की तरह जो पढ़ाते हैं आपको समझ में आता ही रहता है। ठीक है, चलते हैं। बोला क्या कि मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का एक सदस्य था। वो सेनापति होने के साथ साथ, वो सेनापति तो था लेकिन उसके साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक भी था। ठीक है, अब ये गणतांत्रिक विचार क्या हो गया भाई, तो गण मतलब हमारे जो समाज में लोग रहते हैं, ठीक है, उन्हीं के विचारों के समर्थक थे, गणतांत्रिक उनके हित के विचार में थे, उनके हित वाला जो विचार होगा उसी के समर्थक थे क्या, मेजनी साहब। तथा गणतांत्रिक विचारों के समर्थक तो थे लेकिन ये साहित्यकार भी थे, क्या गजब के साहित्यकार थे। साहित्यकार कहने का मतलब है कि ये साहित्य लिखते भी थे। ठीक है, साहित्यकार भी थे। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों के दौरान, अब 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था इटली में, ठीक है, उसमें नागरिक आंदोलन जो हुआ था ना, उसी नागरिक आंदोलनों द्वारा मेजनी ने उत्तरी एवं मध्य इटली में क्या किया, एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया।
कि इन्होंने मेजनी साहब ने किया, लेकिन इसमें वो असफल रहे और उनको पलायन करना पड़ा। पलायन कहने का मतलब होता है कि इटली छोड़कर जाना पड़ा, ठीक है। उसी प्रकार 1848 ईस्वी में मेटरनिख ने पराजय के बाद मेजनी ने पुनः प्रयास किया और फिर वो असफल रहे। तो इस यहाँ पर सभी जो भारी वर्ड्स थे उसका मतलब समझा चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मेजनी कौन थे? तो सबसे पहले आपको बता दें कि मेजनी जो थे इटली में जो राष्ट्रवादियों के गुप्त दल जो कार्बोनरी था उसका क्या थे? वो सदस्य थे जी, बिल्कुल। और ये सदस्य तो थे, साथ ही साथ में वह सेनापति थे, ठीक है। और सेनापति होने के साथ साथ में वो गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और साहित्यकार भी थे जी, बिल्कुल। और 1830 ईस्वी में उन्होंने क्या सोचा कि उत्तरी इटली और मध्य इटली जी, बिल्कुल, उत्तरी इटली एवं मध्य इटली को क्या किया जाए? एकीकृत किया जाए। तो जब 1830 ईस्वी में उन्होंने क्या किया कि जो आंदोलन हो रहे थे नागरिक आंदोलन के द्वारा क्या किया कि उन्होंने उत्तरी एवं मध्य इटली को एक एकीकृत गणराज्य बनाने का, स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो क्या रहे? इसमें असफल रहे और उसके बाद उनको पलायन करना पड़ा। पलायन करने का मतलब है कि उनको छोड़कर जाना पड़ा इटली। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन कीजिएगा, अगर उस देश में रहिएगा तो वहां क्या करेगा? वहां का जो शासक होगा आपका तो मार के गर्दा उड़ा देगा। इसी के कारण मेजनी साहब को वहां से क्या करना पड़ा था? पलायन करना पड़ा था। और मेजनी ने वहां से पलायन कर लिया था इटली से इस आंदोलन के बाद। लेकिन कुछ साल बाद वो फिर आए और जब असफल रहे और उन्हें पलायन करना पड़ा, लेकिन कुछ साल बाद फिर आए जब 1848 ईस्वी में मेटरनिख साहब का जो युग था 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक था। मेटरनिख के पराजय के बाद मेजनी ने पुनः क्या किया? इटली के एकीकरण का प्रयास किया और मेजनी ने फिर पुनः प्रयास किया। ये थुथुर जैसे हो गए थे, मतलब पूरा जो एकदम क्या कहते हैं, एकदम ढीठ हो गए थे कि भाई हमको एकीकृत करना है तो करना है। लेकिन 1848 ईस्वी में मेटरनिख की जब पराजय हुई थी उस वक्त इन्होंने क्या किया कि प्रयास किया फिर से इटली को एकीकृत करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि वो इसमें भी क्या रहे? असफल रहे और उन्हें इस बार भी फिर से पलायन करना पड़ा, ठीक है। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।